नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर कॉम पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र को किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी, शिक्षा में आरक्षण या किसी अन्य सरकारी योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए प्रमाण पत्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किए हैं किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज आपको लगाना चाहिए, ये सभी वीडियो में बताए हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। वैसे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। यदि डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आइए आप क्रोम पे सर्च करिए RTPS और आपके सामने जो पहला लिंक आएंगे इस पर क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले आपको बता दें ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र की पात्रता। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसका पूरे परिवार का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, उसके लिए ये आवेदन है, यानी उसके लिए प्रमाण पत्र है। अब आगे आपको बता देते हैं इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, कौन कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेंगे, उसके बाद आपका फोटो जिसके नीचे आपका सिग्नेचर किया होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आपको फॉर्म 8 लगेंगे जो कि है स्वयं शपथ पत्र। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करके इस पूरा फॉर्म को भर लीजिए। और ये फॉर्म बहुत ही आसान है, सिंपल है, आसानी से भर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो इस फॉर्म को पूरा भर लेना है आपको, और पूरा फॉर्म भरने के बाद आप इसे स्कैन करके रख लीजिए, एक जगह सारा डॉक्यूमेंट को रख लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई करिएगा और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे कैसे आप डाउनलोड करें। वैसे हम आपको बता दें, आप जाके सर्च करिएगा फॉर्म 8 और फॉर्म 8 पे जैसे करिएगा तो आपके सामने ये लिंक आएंगे, फॉर्म 8 आवेदन का स्वयं शपथ पत्र। इस पर लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह से भर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ आने के बाद बाएं तरफ देखिएगा तो लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग में जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एनसीएल आपका बिहार सरकार के लिए और यहाँ पे मिल जाएंगे केंद्र सरकार के लिए। तो आज इस वीडियो में हम सेंट्रल लेवल का बात करने वाला हूँ, यानी केंद्र सरकार का। तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे अंचल स्तर पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस पूरा फॉर्म को आपको भरना है, फिलअप करना है। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको एक स्टार मिलेंगे इस तरह का, देख सकते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है स्टार, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहे हैं रेड कलर में, आपको दिख रहे हैं छोटा सा स्टार। तो इस स्टार का मतलब है ये अनिवार्य फील्ड है, यानी इसे बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी फॉर्म सबमिट ही नहीं होंगे। तो ध्यान में रखना है जहाँ भी स्टार लगा हुआ उसे भर के ही आगे बढ़े, और जहाँ स्टार नहीं लगा हुआ, नहीं रेड कलर का स्टार नहीं, उसे छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरते हैं और देखते हैं कहाँ भरना है और कहाँ छोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ लैंग्वेज चूज कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश, यानी आपका जो सर्टिफिकेट बन के आएंगे किस भाषा में आएंगे, हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आपको चाहिए उसमें क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप अभिवादन देख लीजिए जो भी लगाना चाहते हैं। अगर पुरुष है तो यहाँ पे श्री लगाइए, अगर स्त्री है तो यहाँ पे श्रीमती या सुश्री लगते हैं। तो यहाँ पे देने के बाद आप नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेंगे एप्लीकेंट का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में नाम लिखना है। और यहाँ पे जैसे इंग्लिश में नाम लिखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएंगे इस तरफ। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं जैसे RAM और जैसे स्पेस दबाएं, देखिए इस तरफ आपका हिंदी हो चुके हैं, KUMAR, स्पेस दबाए, देखिए यहाँ पे हिंदी हो गए। तो इस तरफ आप इंग्लिश में टाइप करिए और स्पेस जैसे ही दबाइएगा आपका हिंदी में इस तरफ हो जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है दे दीजिए। उसके बाद 3 नंबर में आइएगा तो यहाँ पे मिलेंगे आपको आवासीय पता पूर्ण, और आवासीय पता आपको मिल जाएंगे को अस्थायी पता, परमानेंट जो आपका एड्रेस है उसे आप यहाँ पे फिल करिए। जैसे यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट आपका बिहार का ये फॉर्म है तो बिहार का ही भर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका अनुमंडल जो भी है उस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक देना है, जिस ब्लॉक से आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपका गाँव कौन सा है उसका नाम लिख दीजिए, जैसे आप हम लिख देते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद वार्ड नंबर, जो भी आपका वार्ड नंबर है यहाँ पे वार्ड नंबर टाइप कर दीजिए। फिर अपना पोस्ट ऑफिस दे दीजिए
स्पेस जैसे ही दबाएगा हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फिर आपका जो भी पिन कोड है आपका पिन कोड टाइप कर दीजिए। उसके नीचे आप आइएगा सर्कल नंबर और यहाँ पे होल्डिंग नंबर। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टार नहीं लगा हुआ, आप इसे बिना भरे ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको पता है आपका सर्कल नंबर और होल्डिंग नंबर तो दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, तो आप ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत जिसके अंतर्गत आप आते हैं उस पर टिक कर दीजिए और यहाँ से आप उसे चूज कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे थाना आप देख लीजिए, जो भी आप जिस थाना के अंतर्गत आते हो थाना दे दीजिए। उसके बाद आप आइएगा यहाँ खो में देखिएगा 3 नंबर का खो, वो अस्थाई पता यानी टेम्प्रोरी एड्रेस। अगर दोनों सेम है आपका तो इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, अगर अलग अलग है यहाँ पे भर सकते हैं। तो मेरे केस में दोनों सेम है तो हम इस पर टिक कर देते हैं। तो जैसे टिक करेंगे पूरा का पूरा आपका देखिए फिल हो चुके हैं ऊपर जो भी भरे थे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका रिलीजन यानी धर्म पूछे जाएंगे। तो धर्म जिस धर्म से आप आते हैं उसको आप टाइप कर दीजिए और जैसे स्पेस दबाइएगा वो हिंदी हो जाएंगे। उसके बाद इस तरफ आपको कैटेगरी को चूज कर लेना है अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि ओबीसी यही आते हैं। उसके बाद जिस जाति से आप बिलोंग करते हो उसे आप सर्च खोज लीजिए, ढूंढ के अपने हिसाब से उस पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आप उपजाति पे जाके देख लीजिए, आपको उपजाति है तो उसे भी चूज कर लीजिए। वैसे तो यहाँ पे स्टार नहीं लगा हो, छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिसका उपजाति है तो अपना उपजाति को देख के अपना फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका है उपजाति का क्रमांक, जब उपजाति आपका आएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रमांक आ जाएंगे। और पेशा आपका जो भी है, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको आप क्लिक कर दीजिए। अगर इसमें आपका लिखा हुआ वो नहीं है, जो भी आप काम करते हैं तो अन्य पे क्लिक करके यहाँ पे आप भर दीजिए। तो जिसमें आते जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट करिएगा तो आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है कास्ट का सीरियल नंबर, ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस कास्ट से आप हैं, जो भी जाति से आप क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका क्रमांक संख्या आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आइएगा 9 नंबर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ फादर यानी पापा का नाम लिखिए अपने। पिता का नाम जैसे इंग्लिश में लिखिएगा ऑटोमेटिक इस तरफ हिंदी में हो जाएंगे। उसके नीचे आइएगा तो पिता किस जाति से बिलोंग करते हैं उसको आप क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी जाति से हम। तो ऐसे तो दोनों सेम ही होंगे, जो भी वो होंगे उसका वही होंगे, तो आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम दीजिएगा, यहाँ हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर किसी महिला का बना रहे हैं, अगर उसका पति है तो यहाँ पे पति का नाम दीजिए, यहाँ पे आपको हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भरिए और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा, क्योंकि ये फॉर्म को जब भरिएगा इसका पूरा स्टेटस आपको पता चलते रहेंगे मैसेज के माध्यम से, बने या नहीं बने या रिजेक्ट हो चुके हैं, जो भी है आपको मैसेज जरूर आ जाए। और जब पूरा कंप्लीट बन जाएंगे तो उसका एक PDF आपको ईमेल पे मिल जाएंगे, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसको डाउनलोड कैसे करते हैं उसको हम लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो ये पूरा भर लेने के बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे फ़ोटो। तो फ़ोटो जो भी आपका है उसके नीचे सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, उसे आप अपलोड कर दीजिए। कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। उसके बाद जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा अभिभावक, पिता या पति की स्थिति। और ये बहुत बार आपको फॉर्म यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, बहुत बार देख सकते हैं, बहुत सारा आपको भरना होता है। एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहीं आपको स्टार लगा हुआ नहीं है, यानी रेड कलर का स्टार नहीं, आप इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आपको सारा डिटेल्स पता है तो भर सकते हैं, नहीं तो इसे बिना भरे आगे बढ़ जाइएगा। मेरे केस में तो कुछ भी नहीं पता है, हम इसे बिना भरे हुए आगे चल जाते हैं। और सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक पे स्टार लगा हुआ देखेंगे आपको वार्षिक आय पे, तो यानी आपका वार्षिक सालाना इनकम क्या है, तो इसे आपको भरना होगा। लेकिन इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे लिखा नहीं सकते हैं, इसमें तब आएंगे जब आपका ये जो आपका नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि कहीं से आय आते हैं, उसमें जैसे टाइप करें ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको आ जाता है कुछ रुपया कृषि से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप इसमें जो भी भरिएगा तो ध्यान दीजिएगा, आप जो अपलोड करने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट, उसमें जाके देख लीजिएगा कितना आपका है, तो उसी अनुसार यहाँ पे भरिएगा, ये नहीं कि कम या ज़्यादा कर दीजिए। तो चलिए इसे हम भर देते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ पेंशन से आ रहे हैं, मान के चलिए 20,000 पेंशन से आ रहे हैं, और कृषि से मान के चलिए 50,000 आ रहे हैं, और कुछ व्यवसाय कर रहे हैं जिससे कि हमको 50,000 आ रहे हैं। और जैसे सब में टाइप किए ऑटोमेटिक देखिए यहाँ वार्षिक आय यहाँ पे आ गए। लेकिन आपको मान के चलिए किसी एक ही सोर्स से आ रहे उसे में डाल दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टार तो लगा नहीं है, किसी एक में डालिए और छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देने के बाद यहाँ पे आ जाए
और नीचे आपको मिलेंगे, यहाँ पे भी स्टार मिलेंगे और यहाँ पे नहीं, ये दोनों को भी आपको हाँ या ना में जवाब देना है। अगर आप टैक्स चुकाते हैं तो यस करिए, नहीं चुकाते तो मत करिए। तो मेरे केस में तो नहीं है तो नहीं करेंगे, नो करके आगे बढ़ जाइए। वैसे भी 12 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ही आप टैक्स चुकाते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ तो NCL जो आपका बनता है 8 लाख से कम का, तो यहाँ पे नहीं ही भरिएगा। तो इसे भरने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे अटैचमेंट कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो आपको अपलोड करना है पहले तो आपका स्वयं शपथ पत्र, जो कि आपको बता दीजिए कुछ इस तरह से होते हैं। इसको पूरा फिल करके और स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में रख लीजिएगा। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र इस पर टिक करिए, जाति प्रमाण पत्र इस पर टिक करिए और आय प्रमाण पत्र, ये सभी पे टिक करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैप्चा। तो इस कैप्चा को पूरा फिल कर दीजिए। तो पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे देखिएगा सबमिट बटन आपको मिलेंगे और इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक मैसेज खुल के आएंगे कि नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर, ईमेल की शुद्धता की जांच कर ले। तो ये सभी देखने के बाद यहाँ से ओके करिएगा। जैसे ओके बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे आपको, और ये पूरा अच्छी तरीक़ा से ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा सही है या गलत है। तो प्रॉपर चेक करने के बाद तो यहाँ से अटैच पे क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आएंगे। यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय फॉर्म यानी शपथ प्रमाण, आधार कार्ड, यहाँ से चूज कर करके जहाँ पे आप रखे हैं उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे अपलोड वैसे कर चुके हैं और यहाँ पूरा अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आ जाएगा। जो भी आप अटैच किए हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। क्लिक कर करके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सही अपलोड है या गलत है। तो पूरा अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के बाद लास्ट में आपको फिर से एक सबमिट बटन आएंगे। फाइनल आपका सबमिट होने वाला है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपका फाइनल सबमिट हो जाएंगे और जैसे आपका फाइनल सबमिट होंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे आपका रिसीविंग। तो सबसे नीचे चले जाइएगा और नीचे आपको मिलेगा एक्सपोर्ट टू PDF और इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपका ये PDF बन जाएगा और उसे आप सेव करके रख लीजिए। जो आपको रसीद प्राप्त होंगे उसमें आपका डेट लिखा होगा कब तक वो कंप्लीट बन के आ जाएंगे और उस डेट में आपका या उससे पहले भी बन जाए, उसमें लिखा रहेगा वैसे 21 दिन का कार्य दिवस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बीच में आपका कभी भी बन जाएंगे और जब आपका हो जाएंगे तो इसे तो आपका मेल जो दिए उस पर आ ही जाएंगे। लेकिन यदि आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो आप इसी वेबसाइट पे वापस आ जाइएगा और राइट साइड देखिएगा आपका यहाँ पे दिखेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आएंगे और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का जो नंबर है वो डालिए, नाम डालिए और कैप्चा डाल के जैसे डाउनलोड सर्टिफिकेट करिएगा आपका डाउनलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका OBC NCL प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप पूरा फॉर्म को भरने के लिए सीख चुके होंगे कि किस तरह से इस फॉर्म को भरा जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी होते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। पूरा कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समाधान कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।